अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं रिव्यू टैब लेकर। जैसे हमने मुख्तलिफ टैब्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह आज हम रिव्यू की टैब्स की तकरीबन कमांड्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपके पास मौजूद है स्पेलिंग के हवाले से, कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए आप स्पेलिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। स्पेलिंग के अंदर आप यहाँ पर दो चीज़ें लाजमी आपने कवर करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप जो स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश भी होती है और अमेरिकन भी होती है। तो आपके पास ये कंफर्म होना चाहिए कि आप किस इंग्लिश में लेटर टाइप करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए COLOR कलर होता है, और अगर आप ब्रिटिश के वाले से बात करते हैं तो उसमें COLOUR कलर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने किस ये लैंग्वेज के अंदर आपने टाइप किया हुआ है, और यहाँ से सेटिंग जो है आपकी वही सेट होनी चाहिए डिक्शनरी लैंग्वेज, कि US करनी है या UK करनी है। अब यहाँ चेंज करने से होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप अभी स्पेलिंग चेक करें तो कंप्यूटर आपको बता रहा है कि जो आपने COLOUR कलर लिखा है वो गलत है। यहाँ पर COLOR कलर की सही स्पेलिंग ये होती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर US लैंग्वेज सेट हुई हुई है। अगर आप इसे यहाँ से US के बजाय UK कर देंगे तो अब ये इसे गलत नहीं कहेगा, इसे सही कहेगा। तो नॉर्मली हम US ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप इससे फिर मज़ीद आगे जाते जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि आपने कौन कौन से वर्ड यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी किस्म की मिस्टेक करते हैं, जिससे आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर जी लगाना भूल गए, अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे स्पेलिंग के अंदर तो डायरेक्ट ये बता देगा कि ये जो वर्ड आपने लिखा है ये गलत है। इंग्लिश डिक्शनरी में इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, इसका सही वर्ड इंग्लिश ये होता है, या इससे रिलेटेड वर्ड इन लिस्ट ये होता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप चेंज करवा दें, या आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इग्नोर उस सूरत में किया जाता है जब आप किसी का नाम एंटर करते हैं और डिक्शनरी उसे गलत कहती है, लेकिन आपने वो नाम रखना होता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। या आप कह रहे हैं कि ये वर्ड बिल्कुल सही है, इसे चेंज कर दें, जो मैंने लिखा था वो गलत था, तो आप इसे चेंज कर देंगे तो यहाँ जो इसने जी हमने मिटाया था वो दोबारा से करेक्ट कर देगा। इस तरह जिससे कलर की बात हम कर रहे थे कि ये जो कलर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये इसे चेंज कर देगा। इसी तरह आप इसे इग्नोर करना चाह रहे हैं, यानी आप इसे चेक नहीं करना चाह रहे, आगे बढ़ना चाह रहे, तो जैसे जैसे इग्नोर करते जाएंगे ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये नॉर्मल आपका इंग्लिश चेक करने का तरीकाकार है यहाँ से स्पेलिंग में। थिज़ॉर्स यहाँ से यूज़ किया जाता है कि अगर मैं अपने वर्डिंग के अंदर कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिससे रिलेटेड हो, इससे मिलता जुलता हो, तो इस कलर पे क्लिक करने के बाद आप थिज़ॉर्स यूज़ करेंगे तो इस कलर से जितने भी मिलते जुलते वर्ड होंगे लाइक शेड, पेंट, डाई, टिन, क्यूब, वो आपको वर्ड यहाँ पे शो कर देगा। अगर इनमें से किसी वर्ड का आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसे क्लिक कर कर चेंज भी करवा सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्लिक करते जाएंगे, ये आपको मज़ीद से रिलेटेड वर्ड्स बताता जाएगा। तो थिज़ोर्स से मिलते जुलते वर्डों को सर्च करने के लिए स्मार्ट लुकअप, अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, उसका काम क्या होता है, तो इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास इस वर्ड पे क्लिक करने के बाद आप स्मार्ट लुक पे क्लिक करेंगे तो उससे बता देगा कि ये वर्ड नाउन है, वर्ब है, और ये किस तरह के शेप का होता है, और इसके एग्जांपल्स मज़ीद यहाँ पे आपको दे देगा। तो ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद आते हैं ट्रांसलेट। तो ये किसी भी वर्ड को किसी दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल आपने US के अंदर कलर लिखा तो इसे तुर्किश में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप जब नीचे जाते जाएंगे इससे बताते जाएगा आपको। आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल जैपनीज में इसका क्या वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे। इसी तरह हम बात करें तो तुर्किश के हवाले से, तो तुर्किश के अंदर भी आपको बता देगा। यहाँ पर ये आपने अपडेट भी करना होता है, फिलहाल अभी हमारे पास अपडेट नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये बता देगा कि इंग्लिश US के अंदर COLOR होता है और तुर्किश के अंदर COOLER कलर होता है। तो ये ट्रांसलेट बेसिकली किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कमेंट्स से मुराद कि अगर आप किसी वर्ड के मुतालिक कमेंट्स देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फुलफिल लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इसके बारे में भी हम कमेंट्स दे दें, तो न्यू कमेंट्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज ब्रिटिश वर्ड। जब भी हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये हमें बता देगा कि ये ब्रिटिश वर्ड है। तो ये कमेंट्स होती है, इस तरह किसी और कमेंट्स के बारे में किसी और वर्ड के बारे में आपने कमेंट्स देना है तो न्यू कमेंट्स, यहाँ पे आपने लिख दिया ये अमेरिकन वर्ड है। क्लियर।
यहाँ पे खड़े रहने के बाद ये नॉर्मल नेक्स्ट आप करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे जाएगा, प्रीवियस कमेंट पे जाना है या अपने कमेंट्स को डिलीट करवाना है, या आपने कहा शो ऑल कमेंट्स, जितनी भी कमेंट्स आपने दिए होगी तो वो सारी आपके पास शो करवा देगा कि कहाँ का आपने कमेंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर? अगर आप चाहें तो दोबारा शो हटा दें या फिर शो लिंक्स, ये इसे हम आगे देख लेंगे। शीट, अगर हमने कोई लिंक्स यूज़ किया था तो इसके लिए तो फिलहाल हमने कोई लिंक्स यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप हाइड करवाना चाह रहे हैं तो आप हाइड भी करवा सकते हैं किसी एक कमेंट्स को क्लिक करने के बाद, या आप चाह रहे हैं कि मैं सारी कमेंट्स को हाइड करवाना चाह रहा हूँ तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप हाइड भी करवा सकते हैं और शो भी करवा सकते हैं। अगर डिलीट करवाना चाह रहे हैं सारी कमेंट्स को एक साथ तो सबको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मकसद होता है कि जिस शीट पे आप खड़े हुए हैं, देखिए हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं तो हम इस शीट को लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने पासवर्ड लगा दिया। अब हम जब लिखने जाएंगे तो सिस्टम हमें कहेगा कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर दिया गया शीट को, आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इस शीट पे वही लिख सकता है जिसके पास का पासवर्ड अवेलेबल होगा। तो दोबारा अनप्रोटेक्ट शीट में आप जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक सेम कमांड है, पूरी बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पासवर्ड दिया 1। अब देखिए यहाँ पे लिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा, तो जैसे हमने देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑन किया तो आप शीट पे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर शीट पे लिखने से आपको नहीं रोकेगा, लेकिन आप इस शीट के ऊपर किसी किस्म की नई शीट एडिट नहीं कर सकते। आप शीट को डिलीट, रीनेम, मूव, ये तमाम कमांड्स को ये ऑफ कर देगा। तो प्रोटेक्ट शीट के अंदर जब आपने शीट पर पासवर्ड लगाया था तो वहाँ पे सिर्फ आप शीट के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐड या डिलीट करने से नहीं बचा सकते। तो इसके लिए आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक भी करना होगा। अगर ये आप हटाना चाह रहे हैं तो आपने पासवर्ड दिया और अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन ऑन हो गए और आपसे आप डिलीट, रीनेम सब कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये आपकी क्लास कंप्लीट होगी।